आज हम एक न्यूज़ को कवर करेंगे जो कि मसूरी की है और हम रिवेंज स्पेंडिंग का कंसेप्ट भी जानेंगे। तो जैसे आप यहाँ पे टाइटल देख सकते हैं, एक वीडियो वायरल हो गई है केम्प्टी फॉल की, जिसमें दिख रहा है कि कोविड नॉर्म्स की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं लोगों के द्वारा। उस वीडियो में ये दिख रहा था कि जो हज़ारों की संख्या में जो लोग थे उन्होंने ना तो मास्क पहना था, ना प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो कर रहे थे। जो पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जैसे हिमाचल, ये हिली एरियाज़ हैं, जो वहाँ पे जो टूरिस्ट की संख्या है, इनफ्लो है, टूरिस्ट का इन्फ्लक्स है, वो बहुत बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे सरकार ने कोविड में रिलैक्सेशन दिया है, वैसे वैसे इन जगहों पे इनफ्लो बढ़ता जा रहा है टूरिस्ट का। संख्या इतनी बढ़ गई है कि जो होटल हैं, जो लॉजेस हैं, वहाँ पे टूरिस्ट स्ट्रगल कर रहे हैं एक रूम बुक करने के लिए। जो पॉपुलर डेस्टिनेशन है जैसे नैनीताल, मसूरी, ऋषिकेश, यहाँ तो होटल फुल हो चुके हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? इतने सारे लोग ऐसे इकट्ठे क्यों हो रहे हैं, या इतने सारे लोग एक साथ घूमने क्यों जा रहे हैं? तो यहीं पे एक चीज़ आती है कि रिवेंज स्पेंडिंग। एक तो बेसिक बात है कि कोविड-19 के कारण लोग 1-2 साल से घर पे ही रुके हुए हैं और इसके कारण उनमें कोविड फैटीग आ गया है। आप घर पे ज़्यादा देर तक नहीं रुक सकते, आपको एक फैटीग जैसा आने लगता है। और जो दूसरा कारण है वो है रिवेंज स्पेंडिंग। तो हम उसी के बारे में जानेंगे, रिवेंज स्पेंडिंग क्या है। रिवेंज स्पेंडिंग मतलब जो आपने अपना खोया हुआ समय है उसके लिए आप पैसे स्पेंड कर रहे हैं, उसी को हम रिवेंज स्पेंडिंग कहते हैं। जैसे कि आपको पता ही होगा, ड्यूरिंग द पेंडेमिक, जो पेंडेमिक के समय सभी ने पैसा सेव किया और खर्चा कम किया, लेकिन अब उल्टा हो रहा है। अब सब खर्चा ज़्यादा कर रहे हैं और सेव कम कर रहे हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग वैकेशन पे जा रहे हैं, जो काम पिछले साल कर सकते थे लेकिन नहीं किया। जैसे लोग नए नए फर्नीचर ले रहे हैं, नई नई गाड़ियाँ ले रहे हैं, जो उन्होंने पिछले साल मिस कर दी थी। तो रिवेंज स्पेंडिंग बुरा नहीं है, लेकिन जो कोविड-19 की नॉर्म्स हैं उनको अगर आप फॉलो नहीं करोगे तो फिर दिक्कत आ सकती है। हेडलाइन देख सकते हैं न्यूज़पेपर की, उत्तराखंड में ट्रैकिंग रिज्यूम हो गई है, जिससे काफ़ी टूरिस्ट लोग का ये डेस्टिनेशन बन गया है। टूरिस्ट लोग तो खुश हैं, लेकिन जो लोकल्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा चिंतित में हैं। क्यों चिंतित में है? उत्तराखंड का जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत ही पुअर है। बहुत कम हॉस्पिटल हैं यहाँ, और यहाँ प्रॉपर रोड्स नहीं हैं। अगर एक बार कोविड-19 यहाँ गांव-गांव तक फैल गया तो काफ़ी बड़ी दिक्कत हो सकती है। जैसे आपने सेकंड वेव में देखा ही था, कुछ कुछ गाँवों में कोविड-19 फैल गया था और उसके बाद उन्हें अच्छे से हेल्थ फैसिलिटी भी प्रोवाइड नहीं की गई। एक और कटआउट आप देख सकते हैं न्यूज़पेपर का, जिसमें बोला गया है कि थर्ड वेव तो आनी ही है, लेकिन थर्ड वेव में जो जितने सेकंड वेव में केसेस आए हैं उसके मुताबिक हाफ आ सकते हैं, लेकिन थर्ड वेव तो अवॉइडेबल ही है। हमें उसकी इंटेंसिटी कम करनी है, तो उसके लिए हमें कोविड-19 के जो नियम है उनका पालन करना होगा। लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि जो टूरिस्ट लोग हैं वो इस बात को समझते हैं। एक और न्यूज़ का कटआउट आप देख सकते हैं, हाई कोर्ट ने मसूरी को अलार्म किया है कि अपना जो लॉकडाउन के जो नियम हैं उनको आप रिव्यू कीजिए, क्योंकि बहुत सारे टूरिस्ट लोग नैनीताल की तरफ आ रहे हैं। ये सब चुनौतियों के बीच और भी चुनौतियां सामने आ रही हैं सरकार के। जो बहुत सारे टूरिस्ट लोग हैं बिना RT-PCR टेस्ट के ही आ जा रहे हैं और बोल रहे हैं कि हमें जाने दीजिए आगे। और इसके साथ ये भी दिक्कत है कि कई लोग फेक कोविड-19 रिपोर्ट लेके भी आ रहे हैं। कई मीडिया एजेंसी द्वारा ये दर्शाया गया है कि 25,000 के करीब लोग पिछले वीकेंड में नैनीताल पहुँचे हैं, और उनमें से कुछ ही लोगों ने मास्क पहना था और अपनी सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो की थी। तो अब देखना होगा सरकार इनके लिए क्या करती है। तो उत्तराखंड में रोज़गार भी नहीं है, रेवेन्यू का एक ही मात्र ज़रिया है टूरिस्ट डेस्टिनेशंस। अगर उसको बंद कर देंगे तो पैसा कहाँ से कमाएंगे? तो सरकार के लिए दुविधा है। देखते हैं सरकार क्या फ़ैसला लेती है इस पे।